बढ़ते शोर का गहराता संकट। इस निबंध का बचे हुआ जो भाग है उसे हम पूरा करेंगे। किसी भी तरह का तीव्र शोर मानव श्रवण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से जो है क्षति पहुंचा सकता है, हमारे सुनने की क्षमता को कम कर सकता है। तो इसके मापने की जो प्रमाण है उसे डीसी जो है यहाँ पे कहा गया। तो यहाँ जो है श्रवण शक्ति की मात्रा निम्न घटकों से जो है प्रभावित होगी। शोर की आवृत्ति और उसकी तीव्रता, शोर की चौड़ाई, एक दिन में शोर हम किस तरह से सुन रहे हैं और उसका कुल जो दिन है, कुल वर्ष है, वो भी हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह से प्रभावित करेगा। ध्वनि प्रभावन से हुए श्रवण ह्रास पर अनुसंधान से 2 मापदंड प्राप्त किए गए। एक मापदंड उन ध्वनियों पर लागू होता है जो शुद्ध है और उन ध्वनियों पर जिनकी अधिकतर ऊर्जा संकीर्ण क्रांतिक बैंडों में होती है। क्रांतिक बैंड अधिकतर श्रव्य शक्ति की ध्वनियाँ आवृत्तियों में 1 CPS चौड़ा होता है। दूसरा मापदंड चौड़े बैंड के शोर पर भी जो है यहाँ पे लागू होता है। तो श्रवण अवसीमा में स्थायी परिवर्तन 80 डेसिबल के प्रभावन स्तर पर परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 85 डेसिबल पर यह परिवर्तन महत्वपूर्ण हो जाता है। 95 डेसिबल की सीमा पार करते शोर जो है हमारे कानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे जो शोर प्रदूषण है, इसको रोकने के भी उपाय यहाँ पर जो है लेखक ने यहाँ पर जो है बताए हैं। शोर नियंत्रण हम कैसे कर पाएंगे? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे कारखानों में जो आवाज़ें होगी, वहाँ पे जो मजदूर काम होंगे, उन मजदूर वहाँ पे जो काम करते हैं उन पर भी बहुत बुरा असर होता है। तो उनसे क्या होगा? तो उनकी मानसिकता खराब हो जाएगी, उनमें और उनके पेट से जुड़ी हुई बीमारियाँ हो जाएगी, कान से जुड़ी हुई बीमारियाँ हो जाएगी। इन सबको कम करने के लिए कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को बहुत भारी स्तर पर जो है कीमत यहाँ पे चुकाना पड़ता है। तो ऐसे समय पर हम क्या करेंगे? तो उनके कानों को क्षति न पहुँचे, इसके लिए प्लग, एयर मफ्स, हेलमेट आदि की सुविधा देकर हम शोर के कुप्रभाव को भी रोक सकते हैं। शोर नियंत्रण के लिए अनिवार्य कदम ये है कि हम जो है बुनियादी कदम उठाएं और ध्वनि प्रदूषण के हानियों के बारे में लोगों को समझाएं, जिससे जो है शोर पर नियंत्रण पाया जा सके। फ्रांस की सरकार ने पुलिस को ये अधिकार दिया है कि अगर किसी मोटर गाड़ियाँ या वाहनों में शोर के प्रतिबंध के खिलाफ अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो वहाँ के सरकार ने जो है पुलिस को ये अधिकार दिया कि उन पर जो है वो दंड ले सके, उन लोगों से वो दंड हासिल कर सके। तो शोर को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो शोर को अभी बहुत रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि शोर को जो है पेड़ पौधे जो है 10 से 15 डेसिबल शोर कम हो सकता है अगर हम पेड़ लगाएंगे। तो वो कौन से पेड़? ऐसे तो हम बोलते कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण को रोकने के लिए जो हमें पेड़ और पौधे लगाने चाहिए। तो केवल प्रदूषण ही नहीं, वायु प्रदूषण ही नहीं रोकता पेड़, तो उसके साथ में ध्वनि प्रदूषण को भी किस तरह से कम कर सकते हैं पेड़ और पौधे। तो ऐसे कौन से पेड़ और पौधे हैं जिनसे हम ध्वनि प्रदूषण, शोर प्रदूषण की मात्रा को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते? तो वो पेड़ है आम का पेड़, इमली का पेड़, नारियल का, ताड़, नीम, ये आदि जो पेड़ है ये सब जो है शोर की मात्रा को थोड़ा सा कम करने में प्रयास जो है होगा, कम हम कर सकते हैं अगर इन पेड़ों को हम लगाएंगे। उसके साथ में यूकेलिप्टस नाम का भी एक जो पेड़ है उसको भी हम लगाएंगे तो उससे भी जो है ध्वनि प्रदूषण की मात्रा कुछ हद तक जो है कम हो जाएगी। तो इस निबंध में जो है लेखक ने ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे कानों पर किस तरह से आघात करता है, क्षति पहुंचाता है और हमारे स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की है और किस तरह से हम जो इसको कम कर सकते हैं ये भी बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। तो ये जो निबंध है बढ़ते शोर का गहराता संकट, इस निबंध को विद्यार्थियों को जो है शुरू से अंत तक एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इन्हीं में से आएंगे।
हर छोटी छोटी चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए इसको एक बार अवश्य पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ जाकर जो है हमारा ये जो है निबंध यहाँ पे समाप्त हो जाता है।